छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले एक 80 साल के रिटायर बुजुर्ग को क्या पता था कि उसे एक लड़की से प्यार करना इतना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया है। ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। दोस्तों, उस बुजुर्ग आदमी ने शायद ये सोचा होगा कि बुढ़ापे में किसी का साथ मिल जाए, बुढ़ापे में कोई प्यार करने वाला मिल जाए। लेकिन दोस्तों, उस बुजुर्ग आदमी की किस्मत इतनी खराब है कि प्यार करने वाला तो नहीं मिला, बदले में उसे 440 वोल्ट का झटका जरूर लग गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और वो 80 साल का बुजुर्ग कुछ इसी तरीके से रोते हुए पास के पुलिस थाने गया। तब जाके पता चला कि उस बुजुर्ग के साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ है, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जी हाँ दोस्तों, आपने जो अभी बुजुर्ग आदमी को देखा है, उन्हीं के साथ में हो गई है 9 से 10 लाख की ठगी। जी हाँ दोस्तों, और ये जो ठगी हुआ है, ये जो लूट हुआ है, वो हुआ है अभी पिछले 6 से 7 महीनों के बीच में। दोस्तों, जो 80 साल के बुजुर्ग थे जिनके साथ में धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, वो एक सरकारी रिटायर कर्मचारी थे। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी थे, वो भी रिटायर, तो उनके पास शायद पैसे की कमी तो नहीं रही होगी, लेकिन दोस्तों वो अकेले थे और उसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्हें एक तलाश थी जीवन साथी की। जी हाँ दोस्तों, जो बाकी की जिंदगी बची है ना, उसे काटने के लिए उन्हें तलाश रहती है एक जीवन साथी की, और वो जाते हैं एक मैरिज ब्यूरो में। जैसे ही दोस्तों वो बुजुर्ग मैरिज ब्यूरो में जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है एक 30 से 35 साल की रजनीश शर्मा नाम की एक लड़की से। बुजुर्ग अपने बारे में सारी बातें उस लड़की को बताते हैं, और जो लड़की रहती है वो सारी बातें बुजुर्ग को बताती है। जो लड़की अपने बारे में सारी जो बातें रहती है वो बुजुर्ग को बताती है। दोनों में बातचीत होता है, दोनों में ये तय होता है कि हाँ, हम दोनों शादी करेंगे। दोस्तों, जैसे ही शादी के बाद तय होती है, बुजुर्ग अपने घर आ जाते हैं और दोनों में बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। दोस्तों, जो 80 साल के बुजुर्ग रहते हैं, वो लड़की को देखकर तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ लड़की अभी तुरंत शादी के लिए तैयार नहीं होती। वो बोलते हैं कि हम लोग कुछ दिन बाद शादी करेंगे, क्योंकि दोस्तों उस लड़की का मकसद, जो लड़की रहती है रजनीश शर्मा नाम की, उस लड़की का मकसद उस बुजुर्ग से शादी करना नहीं था। दोस्तों, उस लड़की का मकसद रहता है उस बुजुर्ग को ठगना, उस बुजुर्ग को लूटना, और धीरे धीरे वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती है। दोस्तों, दोनों के बीच जो बातचीत का सिलसिला है वो करीब 2 से 1.5 महीने हो जाता है। अब यहाँ से लड़की अपने प्लान के मुताबिक चलती है। जी हाँ दोस्तों, लड़की बुजुर्ग आदमी से कुछ ना कुछ बहाने पैसा मांगना चालू कर देती है। कभी कुछ इमरजेंसी है करके, कभी कुछ सामान खरीदना करके, तो कभी कहीं जाना है करके, तो कभी तबीयत खराब है करके उस बुजुर्ग से धीरे 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 पैसा मांगना, पैसा लूटना चालू कर देती है। और वो बुजुर्ग भी लड़की के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए लड़की जितना जितना पैसा मांगती है, वो बुजुर्ग लड़की को उतना उतना पैसा देते जाता है। और दोस्तों, 6 से 7 महीने में वो बुजुर्ग उस लड़की को करीब 8 से 10 लाख रुपया दे देता है। जी हाँ दोस्तों, 6 से 7 महीने में 8 से 10 लाख रुपया बुजुर्ग उस लड़की को दे देता है। और 8 से 10 लाख रुपया उस बुजुर्ग से लूटने के बाद में एक वो भी दिन आता है जब वो लड़की बुजुर्ग को धोखा दे देती है। दोस्तों, बुजुर्ग आदमी एक दिन लड़की को फोन लगाता है, लेकिन उस लड़की का मोबाइल फोन नहीं लगता है। उस लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। ऐसे करते करते करीब 1 हफ्ते का समय हो जाता है, लेकिन उस लड़की का मोबाइल चालू नहीं होता है। जब जब वो बुजुर्ग लड़की को फोन लगाता है, उस लड़की का मोबाइल बंद बताता है। अब दोस्तों, इस बात से वो बुजुर्ग है काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ धोखा हुआ है, मेरे साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ में कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है। और वो बुजुर्ग अब जाता है सीधे पुलिस स्टेशन, और वहां पे जाके वो बुजुर्ग अपने साथ में जो हुआ था, उसके साथ में जो जो घटा था, वो सारी बातों को पुलिस थाने में पुलिस वाले के पास बताता है। तब जाके पता चलता है कि बुजुर्ग के साथ में धोखा हुआ है, बुजुर्ग के साथ में लूट हुआ है, फ्रॉड हुआ है। दोस्तों, पुलिस वाले अभी उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, उस लड़की की खोजबीन कर रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ वो बुजुर्ग, अब उसकी हालत क्या होगी अभी आप लोग खुद सोच लो, समझ लो। आप लोग खुद सोच सकते हो कि अभी इस बुजुर्ग की क्या हालत होगी। एक तो पैसा का पैसा भी गया, ऊपर से जो वो सपना देखा था वो भी टूट गया है। तो आप लोग सोच सकते हो कि अभी उस बुजुर्ग की हालत क्या होगी। 80 साल की उम्र, जब इंसान को जिंदगी के सफर में एक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत हो, उसी अकेलेपन को इन साइबर गिद्धों ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। कहानी रायपुर के हांडी पारा से शुरू होती है। संचालिका है वही है।
रविशंकर विश्वविद्यालय से रिटायर हुए 80 साल के मनहरण लाल टिकरिया ने अपने जीवन साथी की तलाश में दिल्ली के एक मैरिज ब्यूरो का दरवाजा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे एक बुजुर्ग शादी का सपना देखा, लेकिन बेचारे का सपना भी टूट गया और पैसा भी लूट गया उसका। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, या फिर बोला जाए ऐसे ऐसे लोग ठगने के लिए तैयार है। अब देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। क्या उस बुजुर्ग को पैसा वापस होता है कि नहीं होता है। लड़की तो नहीं मिलेगी, ये तो फिक्स है। पैसा मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपको कौन है वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।